दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी, उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक जो है वो होनी थी। आज कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है और उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका इंतज़ार हो गया ख़त्म, क्योंकि कैबिनेट में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है। क्लियर कर दिया गया है कि भाई अब आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 16,000 से लेकर 20,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ठीक है। कैबिनेट बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता होती है उसमें उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने इस बात की जानकारी दे दी है। आपको वीडियो पूरा डिटेल से दिखाऊंगा, उसमें पूरा बारीकी से समझाया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा आप उत्तर प्रदेश के किस विभाग में किस पद पर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो क्लिप जिसमें यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पूरी जानकारी जो है आउटसोर्स उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसपे आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसी तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को वो लोग कंटिन्यू कर सकेंगे। जी जी नहीं, हर साल की बात नहीं है। एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ अब तो हो गया जी, और महीने में 26 दिन से इनसे सेवा ली जाएगी और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर ऊपर देने के बाद
अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। एक एक बोले जी 180 दिन। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को, जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को वो टेंडर पे आएगा ना, जेम पे जो है ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ईएसआई का, ईपीएफ का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसपे शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं, जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ठीक उसमें पहले, अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहां करी आपने सुना नहीं, मैंने पूरा पहले यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देख लीजिए, निगम के माध्यम से ही कर रही है, निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है वो एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा, एजेंसी रहेगी। नहीं, हाँ, सुनिए सब एक साथ तो मैं इसको मैं नहीं एम्प्लॉइज के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा, आपने वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न